आजीज खान साहब, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। 2012 जीतने के बाद एक बयान दिखाइए समाजवादी पार्टी का जो ईवीएम पे सवाल उठाया हो। और मैंने पंजाब से लेके और तमिलनाडु तक एक दर्जन भर से ज्यादा विपक्ष की सरकारें हैं, चुनाव जीतने के बाद एक बयान दिखाइए जो ईवीएम पे दिखाया हो। बस यही है, चुनाव हारने पे ईवीएम की बात करना और जीतने के बाद झट से आके सत्ता ले लेना। 2012 में एक बयान दिखा के जाइएगा। कोट कर दीजिए अजीज खान, 2012 में आपके किस नेता ने किस मंच पर किस तारीख को ऐसा बयान दिया ईवीएम को लेकर जुड़ा हुआ, बताइए 2012 में सरकार में आने के बाद। सर मैं आ रहा हूं, हमारे नेता कंटिन्यू बयान दे रहे हैं, कभी उन्होंने ईवीएम के पक्ष में बयान नहीं दिया, हमेशा कंटिन्यू कर दीजिए ना। सर मैं कह रहा हूं कंटिन्यू कह रहे हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में हमें बहुत सारी सीटें मिली हैं, फिर भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए ईवीएम पर हमारे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, इतनी सीटें मिलने के। अरे सर मेरी बात क्या दिखाए, आप खुद कोर्ट देखिए। मोहम्मद अमीन इलेक्शन कमीशन के आप पूर्व संयुक्त निदेशक हैं, ये ईवीएम का चक्कर क्या है? क्योंकि जो अखबार में रिपोर्ट आई और उसके बाद उस रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया गया, बकायदा न्यूज़पेपर ने उस पर खेद जताया। ओटीपी नाम की कोई चिड़िया ईवीएम के साथ होती नहीं है, ये हम सबको काफी पहले से पता है, लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, मामला क्या है? देखिए इसके पीछे एक बात छुपी हुई है। ये इस तरह पुराने जब बात करते हैं बैलेट पेपर की और बैलेट बॉक्स की बात करते हैं, और इनको सिर्फ एक तकलीफ़ है, जो इससे पहले मैं भी डिबेट दे रहा था किसी और चैनल पे, तो उनसे मुद्दा ही निकल के आया इन लोगों से, अपोजिशन से, कि चाहते हैं कि सारी पर्चियाँ 100% गिनी जाएं, ठीक है। और इनको बता दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि रैंडमली होता है, जैसे चुनाव के दिन सारी ईवीएम यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें रैंडमली किए जाते हैं। क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर हैं ये, ऑल पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनके सारे एजेंट्स बैठते हैं इलेक्शन डे के दिन और काउंटिंग के दिन भी। ऐसा नहीं, कोई अगर हो तो वीटो पावर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं बताऊं क्या है कहानी इसकी, जो अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ, वोटर्स को बताना चाहता हूँ। वोटर्स को कोई तकलीफ़ नहीं है, वोटर बड़ा कंफर्टेबल है। किसको तकलीफ़ है? जो हारने वाले होते हैं उनको तकलीफ़ है। जैसे अभी बात हो रही थी क्रिकेट की, तो एम्पायर को बेईमान कहा जाता है, ना कि खुद अपने खेल पे दोष होता है कि वो कैसे गिल्ली उड़ गई या बैट चढ़ना नहीं बने इसलिए हार गए। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और देश को भी बताना चाहता हूँ, अपने वोटर्स को भी समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बूथ की लूटिंग होती थी, बैलेट लूटे जाते थे और डब्बे लेके भाग जाते थे, और उसमें क्या होता था, इनको चाहिए होता समय। लेकिन ये ओटीपी का कंफ्यूजन हुआ है मोहम्मद अमीन साहब, और डब्बे में डालते जाते थे जी। उसके चाहिए होता था आधा घंटा, आधे घंटे में 2000 से 4000 डालते थे। अब ईवीएम में क्या है, ईवीएम में इनकी कुछ नहीं चलती। ईवीएम में हमारा प्रिसाइडिंग अफसर कमांड देगा, फिर वो ईवीएम। अच्छा एक मोहम्मद अमीन, मेरा एक सवाल है, छोटा सा जवाब इसका, ओटीपी का चक्कर तो नहीं होता ना ईवीएम में? तो नहीं बटन दबता, इसके अंदर 17 सेकंड का चक्कर है। ईवीएम में ओटीपी का चक्कर तो नहीं होता ना मोहम्मद अमीन? तो मुश्किल से 100 वोट नहीं पढ़ पाएंगे लगता है। हमें आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन आनंद दुबे, ओटीपी का कोई खेल होता नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरे देश को पता है। ये कोई क्रेडिट कार्ड तो है नहीं जिसमें ओटीपी आएगा, या डेबिट कार्ड नहीं है ओटीपी आएगा आप प्रेस करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये झूठ है? ये कंफ्यूजन जानबूझ के फैलाया जा रहा है, संदेह पैदा किया जा रहा है? आनंद जी नमस्ते। इन लोगों की आदत है। अमित जी नमस्ते। अभी क्रिकेट की बात हो रही थी, कोई एक अच्छा बैट्समैन शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 रन बना चुका है और उसको एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया जा रहा है। वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मुझे थर्ड अंपायर की मदद चाहिए, और वहाँ खड़ा अंपायर कह रहा नहीं देंगे, आप चले जाइए। और बाद में एक दिन के बाद जब थर्ड अंपायर ने सीसीटीवी फुटेज जांची तो मालूम पड़ा कि वो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं था, आउट ऑफ पिच बॉल गई थी, उसके बैट से पहले लगी थी, फिर पैड में लगी थी, लेकिन उस समय के अंपायर ने आनंद फानंद में उसको हरा दिया।
सुनिए तो पहले, अब यही आपकी आदत, जब सुधांशु जी बोल रहे थे तब आप बीच में नहीं बोले। अब जब मैंने कुछ तर्क देना शुरू किया तो बीच में बोलिए। मैंने बोला आजकल वर्ल्ड कप खूब देख रहे हैं दुबे जी। तो मेरा ये कहना है, हाँ जी, मेरा ये कहना है अमीश भाई, ओटीपी का प्रश्न चिन्ह हमने नहीं उठाया है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर पुलिस स्टेशन में ओटीपी का विषय लेकर नहीं गए हैं। वो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनका नाम है भरत भाई शाह। उन्होंने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज की है कि जीते हुए कैंडिडेट रविंद्र वाइकर के सगे साले संदीप वंडिलकर जी ने वहां पर जाकर एक मोबाइल लिया था, जिस मोबाइल का ईवीएम से कनेक्शन था। उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारी पार्टी का विषय नहीं है। हमारी पार्टी का विषय क्या है कि 4 बजे शाम को जब अमोल भैया कीर्तिकर को 2200 वोटों से विजयी कर दिया गया और जब हर्ष उल्लास मनाए गए और लोगों ने कहा हमें हमारा सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम चले जाएं, तब उस समय की तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी है, उन्होंने समय बिताया। 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन रविंद्र वाइकर की टीम ने लिया, फिर काउंटिंग शुरू हुई और पोस्टल वोटर जो पोस्टल बैलेट होती है उसकी काउंटिंग सुबह की जाती है 8 बजे, तब ईवीएम होती है। हमारे केस में क्या हुआ, शाम को पोस्टल काउंटिंग हुई जिसमें हम हरा दिए गए और ईवीएम में हम 1 वोट से आगे चल रहे थे। तो अगर एक प्रकार की धांधली हुई है, ईवीएम में कितने वोट से आगे चल रहे थे आप? और एक सेकंड आप खुद बोलेंगे, ईवीएम में कितने वोट से आगे चल? 1 वोट से। 1 वोट से, ठीक है। 1 वोट से आगे, 1 वोट से हम 1 वोट से आगे थे और उसका भी आगे हो तो आगे होता है। मनीषा कायंदे, ओके, यू मेड योर पॉइंट। मनीषा कायंदे, देखिए आपके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगी? और क्या आपको लगता है कि कोई धांधली हुई है, जैसा शिवसेना उद्धव गुट आरोप लगा रहा है, एक धांधली हुई है इस जीत के अंदर? देखिए, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि रविंद्र वाइकर जी मार्च महीने में शिंदे जी का उन्होंने साथ दिया, तब से ये लोग बौखला गए और ढूंढते रहे कि किस प्रकार रविंद्र वाइकर को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही रविंद्र वाइकर का नाम लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आया, तभी से ये सब बौखला गए और रविंद्र वाइकर को बदनाम करने का सत्र इन्होंने शुरू किया। जब रविंद्र वाइकर ये सब जब काउंटिंग चल रही थी, बड़ी खींचातानी चल रही थी, सब हमने सब देखा है। मगर उस वक्त जब ये 1 वोट का जब मामला आया, देखिए रिकाउंटिंग की बात नहीं हुई थी, रीवेरिफिकेशन की बात हुई थी। और रीवेरिफिकेशन में 48 वोट्स फिर पोस्टल वोट खोले गए, जिसमें 111 जो वोट्स एक साइड में रखे थे उसका फिर से रिकाउंटिंग किया और 48 वोट से रविंद्र वाइकर जीते। अब ये ओटीपी की बात जो कर रहे हैं, इट इज टोटली इररेलेवेंट। इनका ये है ना, when you cannot convince, you try to confuse, और यही बात ये लोग लगातार करते आए। 10 दिन कुछ नहीं बोले, अचानक से इनको फिर से ईवीएम